नहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, अदाकार दर्पण पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत वजीह इंसान थे। बहुत बड़े सुपरस्टार एक्टर भी थे, पाकिस्तानी फिल्मों की जान पहचान बन चुके थे और बहुत बड़ी ज़रूरत भी हुआ करते थे। नीली आंखों वाले दर्पण के बारे में मशहूर था कि ये बड़े रोमांटिक इंसान हैं, तो बड़े हलीम और बड़े नरम इंसान ये होंगे, मगर उनकी शख्सियत का एक और रूप भी था। उनकी आंखें और उनकी मुस्कुराहट बड़ी कातलाना होती थी, लेकिन हकीकत ये थी कि वो बड़े अक्खड़ मिजाज भी थे और बड़े दिलेर इंसान भी थे और बेखौफ किस्म के इंसान भी थे। और उनकी सबसे बड़ी जो बात थी, आज की वीडियो में उनकी शख्सियत का एक ऐसा ही मैं पहलू दिखाने लगा हूं, बताने लगा हूं कि हमारी फिल्मों की स्क्रीन पर नज़र आने वाले अदाकारों के साथ ज़िंदगी किस तरह के खेल खेलती है और उनकी शख्सियत के रूप क्या क्या होते हैं, उनका किरदार कैसा होता है। वो हकीकी जो इंसान होते हैं वो फिल्मों से हटकर होते हैं। अदाकार दर्पण अपने भाइयों पर, अपने ख़ानदान पर कुर्बान होने वाले इंसान थे। मेरे मेंटोर अली सुफियान आफाकी चूंकि संतोष कुमार और दर्पण साहब के बड़े करीब थे, बहुत बेतकल्लफ उनके दोस्त थे, रातों को उनके साथ बैठा करते थे और काफ़ी उनकी गपशप हुआ करती थी, बेतकल्फी से उनके घर भी जाया करते थे। वो कहा करते थे कि दर्पण अपने भाइयों के लिए गैरत और मोहब्बत का पहाड़ भी थे, लेकिन बाज़ औक़ात वो ऐसी हरकत कर जाते कि हर कोई चौंक कर रह जाता। ख़ास तौर पर संतोष कुमार से तो उनका इश्क ही कहा जा सकता है। छोटे भाइयों का भी हद से ज़्यादा ख्याल रखते थे और किसी की ज़रूरत ना होती थी कि दर्पण के सामने या पुष्ट पर उनके ख़ानदान के बारे में या उनके भाइयों के बारे में कोई मुंह खोले। उन्हीं दिनों एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने लाहौर की फिल्मी दुनिया को हिला कर रख दिया था। हुआ यूं कि अलाउद्दीन के भाई राजू ने संतोष कुमार के बारे में एक इंतहाई नाजेबा जुमला कह दिया, और वो भी रात के वक्त जब वो अपनी एक ख़ास कैफियत में थे। मुस्लिम टाउन लाहौर में चूँकि एक ही मोहल्ले के अंदर ये करीब करीब ही रहा करते थे, अलाउद्दीन और संतोष कुमार के घर वहाँ थे, तो मिलना जुलना भी था, बेतकल्फी भी थे। राजू ने कहा, तू कैसा भाई है कि जिसे तू चाहता है उस पर तेरे भाई की नज़र भी थी। ये जुमला गैरत की आग में तेल का काम कर गया। दर्पण ने बगैर कुछ सोचे समझे राजू का गिरेबान पकड़ लिया और जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया, और उनके गुंडे दर्पण पर पल पड़े। गली में शोर उठा और रातों रात ये मामला लड़ाई झगड़े में बदल गया और लाठियां तक चल गई। और दर्पण कहा जाता है कि उनका तनहा मुकाबला करते रहे और एक जीधार की तरह उनके साथ लड़े। किसी को इससे पहले मालूम नहीं था कि दर्पण एक गबरू जवान भी हैं। राजू ने इंतकामी गुस्से में ग्वाल मंडी के बट्टों और ख्वाजों को साथ मिला लिया। वही बट और ख्वाजे जो फिल्मों में सरमाया भी लगाते थे और लाहौर की अंडरवर्ल्ड दुनिया में भी जिनका नाम चलता था। ठेकेदारी का भी उनका अपना ही निज़ाम था। अगली ही रात फिल्म की शूटिंग के दौरान बट्टों और ख्वाजों के ये गुंडे एक टोला बनाकर सेट पर पहुंचे और उस वक्त दर्पण वहां मौजूद नहीं थे। संतोष कुमार साहब अपनी रिहर्सल कर रहे थे। गुंडों ने उनके साथ इंतहाई नामुनासिब रवैया अख्तियार किया, मगर किस्मत से लाला सुधीर उस वक्त सेट पर मौजूद थे। उन्होंने बट्टों के गुंडों का डट कर मुकाबला किया और उनकी बदतमीजी को वहीं रोक दिया। गुंडे धमकियां देते वापस चले गए, मगर जंग की आग और भड़क गई। जब दर्पण को इस वारदात की खबर मिली तो उनका खून खोल उठा। बगैर किसी सहारे के वो अकेले ही ग्वाल मंडी जा पहुंचे। बट्टों के ठिकाने पर वहां असलम उर्फ अच्छा शुक्र वाला भी फिल्म स्टार अकमल खान के साथ मौजूद थे, जो एक फिल्म की तैयारी के सिलसिले में आए थे। अच्छा शुक्र वाला और अकमल खान दर्पण को देखकर हैरान जरूर हुए, मगर उनकी आंखों में भड़कती गैरत देखकर फौरन सूरत हाल समझ गए कि कोई गड़बड़ जरूर है। वो दोनों भाइयों दर्पण और संतोष कुमार से बेहद मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता रखते थे। तो उस वक्त अकमल खान के दिल में एक ख्याल आया कि एक तरफ अच्छा शुक्र वाला मुझे बुलाकर इस फिल्म के लिए कास्ट करना चाहते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने दर्पण साहब को भी बुला लिया है, जबकि दर्पण साहब का इस पंजाबी फिल्म में कोई ताल्लुक बनता नहीं था। खैर, अच्छा शुक्र वाला ने मामला अपने हाथ में लिया, गुंडों की खूब खबर ली। आखिरकार राजू को सामने लाया गया। उसने ना सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि आइंदा ऐसी गुस्ताखी ना करने का वादा भी किया। बाद में जब दर्पण यह किस्सा मेरे मेंटोर अली सुफियान आफाकी साहब को सुनाते तो कहा करते थे कि बहुत सारे लोगों को मालूम है कि मेरे दो रूप हैं, एक इश्क और मोहब्बत का और दूसरा गुस्से और गैरत का। बस जवानी थी, खून बहुत गर्म हुआ करता था। इंडिया में नाकामी और फिर वापसी के बाद दर्पण की तबीयत और भी तेज़ हो गई थी, और इस गम गुस्से को ठंडा करने के लिए वो बाज़ औक़ात ऐसी बेहतियातियाँ कर बैठते थे और लड़ भी पड़ा करते थे और हाथ भी छोड़ दिया करते थे बाज़ औक़ात ऐसे लोगों पर जो बदतमीजी किया करते थे और जो समझाने पर समझते नहीं थे। लेकिन दर्पण साहब की ये बेहतियातियाँ बिलाकर उनकी सेहत पर भी भारी पड़ी थी। ये वाक़या ना सिर्फ दोस्तों दर्पण साहब की शख्सियत की शिद्दत और ख़ानदानी गैरत की झलक दिखाता है, बल्कि उस ज़माने की फिल्मी दुनिया के ड्रामाई
اور حقیقی ایکشن کی سچی داستان بھی سناتا ہے، جہاں فلمی اور اصلی زندگی اکثر ایک جیسی ہی لگتی ہے۔